हर साल लाखों लोग श्रावण में शिव भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन सिर्फ कुछ लोग ही जानते हैं कि श्रावण माह में शिव भगवान की पूजा करने का असली कारण क्या है। और अगर आप भी उन कुछ लोगों में से एक बनना चाहते हैं तो जुड़े रहिए हमारे चैनल गीता ज्ञान यात्रा के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हर हर महादेव। यह सिर्फ एक शब्द नहीं है, यह तो एक भाव है, एक आस्था है जो हर सावन में जैसे सजीव हो उठती है। जैसे ही आषाढ़ माह की समाप्ति होती है और आकाश में पहली बारिश की बूंदें गिरती हैं, वैसे ही करोड़ों हृदयों में एक ध्वनि गूंजती है, ओम नमः शिवाय। पर क्या आपने कभी सोचा है, सावन आते ही मंदिरों में यह भीड़ क्यों उमड़ पड़ती है? क्यों लाखों लोग कांवड़ लेकर निकलते हैं? क्यों हर सोमवार को व्रत रखे जाते हैं? ऐसा क्या कारण है कि हर कोई शिव की ही आराधना में मग्न हो जाता है? आखिर क्या रहस्य है इस श्रावण महीने का, जो आज तक हमने कभी सोचा ही नहीं कि भगवान शिव की पूजा को श्रावण माह में इतना महत्वपूर्ण क्यों बना दिया जाता है? श्रावण माह सिर्फ एक धार्मिक उत्सव नहीं, ये एक दिव्य संयोग है जहां शास्त्र, पुराण, प्रकृति और विज्ञान सब एक साथ जुड़ जाते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार श्रावण मास चंद्र महीने का 5वां महीना है। इसका नाम श्रवण नक्षत्र से पड़ा, जिसका मतलब होता है सुनना। और इसी महीने से शुरू होती है हमारे जीवन की आध्यात्मिक यात्रा, जहां हम अपने आप को सुनते हैं, समझते हैं और आत्मसात करते हैं। श्रावण माह वो समय है जब धरती वर्षा से शुद्ध होती है, आकाश से बारिश के रूप में अमृत की वर्षा होती है और हम सबकी आत्मा भगवान शिव की शरण में जाती है। बारिश की हर बूंद मानो शिव के जलाभिषेक की तरह गिरती है। वृक्षों की पत्तियों पर पड़ती बारिश की फुहार, गंगा की लहरों से उठाया गया पावन जल और बेलपत्र के पेड़ से ली गई शीतल पत्ती, इन सबको जब भक्त शिवलिंग पर चढ़ाता है तो वो केवल पूजा नहीं करता, बल्कि वो अपने आप को भगवान शिव के चरणों में समर्पण कर देता है। श्रावण मास और भगवान शिव के इस गहरे संबंध का एक कारण है समुद्र मंथन की वो घटना जिसने शिव को नीलकंठ बना दिया। विष्णु पुराण के अनुसार श्रावण माह में जब देवताओं और राक्षसों ने मिलकर अमृत के लिए समुद्र मंथन किया, तो सबसे पहले निकला हलाहल विष से भरा मटका। वो विष का मटका इतना प्रचंड था कि संपूर्ण ब्रह्मांड को भस्म कर सकता था। उस मटके को देखकर देवता भागने लगे, दानव डरने लगे, चारों ओर हाहाकार मच गया। तब किसी ने पुकारा, हे महादेव, और तब भगवान शिव हंसते हुए उस विष से भरे मटके को अपने कंठ में उतार गए, परंतु निगला नहीं। क्यों? क्योंकि वे जानते थे, अगर यह जहर निगल लिया तो यह सृष्टि नहीं बचेगी, अगर बाहर छोड़ दिया तो एक भी जीव नहीं बचेगा। उन्होंने उसे अपने कंठ में ही रोक लिया और तब से भगवान शिव बन गए नीलकंठ। और इसी घटना की स्मृति में श्रावण मास में लोग भगवान शिव को जल चढ़ाते हैं, ताकि उस विष की तीव्रता को शीतल किया जा सके। इसे एक प्रतीक के रूप में हम सब यह मान सकते हैं कि भगवान शिव को जल चढ़ाने से इस सृष्टि के विनाश को रोका जा सकता है और भगवान शिव को आराम देता है। तो आपके मन में एक प्रश्न यह भी उठता होगा कि क्यों सिर्फ शिव को जल चढ़ाते हैं, किसी अन्य देवता को क्यों नहीं? तो इसका जवाब भी हमारे पुराणों में यह दिया गया है कि केवल भगवान शिव ही हैं जो बिना मांगे सब कुछ देने वाले हैं। भोलेनाथ, जिन्हें एक लोटा जल से भी प्रसन्न किया जा सकता है, उनका वैराग्य, उनकी तपस्या, उनकी उदासीनता उन्हें देवों के भी देव बना देती है। महादेव। अब आपके भीतर एक सवाल जरूर जन्म ले रहा होगा कि क्या ये सब सिर्फ कथाएं हैं या इनमें कुछ वैज्ञानिक तत्व भी हैं? तो आपके इस सवाल का जवाब है ये दोनों।
श्रावण मास में व्रत, उपवास और संयम का वैज्ञानिक आधार भी है। बारिश के मौसम में पाचन शक्ति कमजोर होती है, इसलिए शिव भक्त उपवास रखते हैं, हल्का भोजन करते हैं। और आपको पता ही होगा, हल्का भोजन हमारे शरीर को स्वस्थ और मन को स्थिर बनाए रखता है। और जब मन शांत और स्थिर होता है, तभी हमारी आत्मा का परमात्मा से मिलन हो पाता है। अब तक आपने जाना कि कैसे भगवान शिव ने इस सृष्टि को बचाने के लिए हलाहल विष के मटके को अपने कंठ में रोक लिया, और कैसे श्रावण मास उस त्याग, उस तपस्या की स्मृति बन गया। लेकिन अब यह प्रश्न उठता है कि जब हम शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, बेलपत्र रखते हैं, धतूरा अर्पित करते हैं, दूध बहाते हैं, तो क्या हम बस परंपरा निभा रहे हैं, या फिर इनके पीछे कोई गूढ़ रहस्य, कोई आध्यात्मिक संकेत छिपा है? तो इसके बारे में भी हमारे पुराणों में, शास्त्रों में यह बताया गया है कि हमारे द्वारा अर्पण की गई हर एक बूंद शिव से ज्यादा हम पर असर करती है। कहा जाता है कि विषपान के बाद शिव का कंठ जलता रहा, और तभी से भक्त उन्हें शीतलता देने के लिए नित्य जलाभिषेक करते हैं। लेकिन केवल यही नहीं, जल चढ़ाने का अर्थ यह भी है कि हम अपने अहंकार को बहा दें, अपनी कामनाओं को शुद्ध करें और अपने आप को भगवान शिव को समर्पण करना। आप जब एक लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाते हैं, तो आप अपने भीतर की उत्तेजना, गुस्सा, मोह, द्वेष सबको बहा रहे होते हैं। और शायद इसीलिए आपने अनुभव किया होगा, जल चढ़ाकर लौटते समय मन थोड़ा हल्का लगता है, मन थोड़ा शांत होने लगता है और अपने अंदर एक नई ऊर्जा महसूस होती है। अब बात करते हैं एक ऐसी पत्ती की जो आपने हर शिवलिंग पर चढ़ते देखी होगी, बेलपत्र यानी बिल्व पत्र, जिसका जिक्र शिव पुराण, स्कंद पुराण और पद्म पुराण तीनों ग्रंथों में आता है। आपने कभी बेलपत्र की 3 पत्तियों को ध्यान से देखा है? हर एक पत्ती एक गहरा आध्यात्मिक रहस्य अपने अंदर छुपाए होती है। ये सिर्फ एक पत्ता नहीं, ये 3 शक्तियों का संगम है। पहली पत्ती ब्रह्मा का प्रतीक है, जो इस सृष्टि के रचयिता हैं। दूसरी पत्ती भगवान विष्णु का रूप है, जो हर जीव का पालन करते हैं। और तीसरी पत्ती महेश यानी शिव का प्रतीक है, जो समय आने पर परिवर्तन और संहार लाते हैं। लेकिन यह बात सिर्फ देवताओं तक ही सीमित नहीं है। ये 3 पत्तियां हमें जीवन के 3 गुणों की भी याद दिलाती हैं। सत्व गुण अर्थात शुद्धता और ज्ञान, रज गुण यानी क्रिया और इच्छा, और तम गुण मतलब अज्ञान और जड़ता। बेलपत्र की ये त्रिदल पत्तियां हमें सिखाती हैं कि जीवन, प्रकृति और ब्रह्मांड, ये सब तीनों रूपों में एक साथ जुड़े हैं। और जब हम इन पत्तियों को भगवान शिव को अर्पित करते हैं, तो हम सिर्फ एक पत्ती ही अर्पित नहीं करते, बल्कि हम इन तीनों शक्तियों को एक साथ प्रणाम कर रहे होते हैं। इन सब के बाद आपके मन में एक और चिंगारी उठ रही होगी कि धतूरा और मदार तो जहरीले पादप होते हैं, फिर भी भगवान शिव इन्हें क्यों स्वीकार करते हैं? आइए अब जानते हैं इनका क्या रहस्य है। हाँ, भगवान शिव इनको स्वीकार करते हैं क्योंकि शिव जहर के अधिपति है। जो इस संसार का जहर पी सकता है, वो एक फूल के जहर को क्यों ठुकराएगा? धतूरा, जो कि अहंकार का प्रतीक है, और आग अर्थात मदार, जो कि पाप की तीव्रता का। जब हम इन्हें भगवान शिव को अर्पित करते हैं, तो आप कह रहे होते हैं, हे नीलकंठ, हे महादेव, आप मेरा हर पाप, हर अहंकार आप ले लीजिए। मैं खाली होना चाहता हूं, ताकि आप मुझ में समा जाएं। श्रावण सिर्फ एक महीना नहीं, ये आत्मा से शिव तक की एक गहराई भरी यात्रा है। एक ऐसा समय जब हम अपने भीतर झांकते हैं, अहंकार छोड़ते हैं और खुद को शिव के चरणों में समर्पित करते हैं। अगर ये बातें आपके मन को छू गई हों, तो इस यात्रा को औरों तक भी पहुंचाइए। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में हर हर महादेव लिखकर अपनी भक्ति प्रकट कीजिए और शेयर कीजिए उन सभी साथियों के साथ जो शिव भगवान को सच्चे दिल से मानते हैं। और ऐसे ही आध्यात्मिक ज्ञान की यात्रा के लिए
गीता ज्ञान यात्रा को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि यहां हर कथा एक संदेश है और हर संदेश एक आत्मिक परिवर्तन। हर हर महादेव।